क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस चुनाव की असली कहानी सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि कई ऐसे फैक्टर भी हैं जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की बुनियाद रखी। बंगाल के किले पर बीजेपी के फतह के पीछे पीएम मोदी की रैलियां और केंद्रीय योजनाएं प्रभावी रही। इस बार चुनाव में बीजेपी ने नेशनल मुद्दों को फोकस में रखा, जिसने बंगाल में नई ऊर्जा दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करके बंगाल के लोगों से खुद को कनेक्ट किया। कभी वो मंदिर गए, कभी फूल खरीदे, तो कभी झालमुड़ी खरीदकर लोकल दुकानदारों से जुड़े। बढ़िया बनाए। बंगाल में ममता बनर्जी की छवि और उनकी जुझारू राजनीति टीएमसी की ताकत रही, और यही खासियत टीएमसी की हार की वजह भी बन गई, क्योंकि ये चुनाव दीदी बनाम बाकी का हो गया। इसके साथ ही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी पर कोई व्यक्तिगत हमला भी नहीं किया। मतदाताओं के बीच ये भी बीजेपी के पक्ष में जाने के लिए असरदार रहा। बंगाल की सियासत में मुसलमानों का वोट निर्णायक माना जाता है और ये वोट टीएमसी का कोर वोट माना जाता है। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर ने इस वोट बैंक में सेंधमारी की। इस बार हुमायूं कबीर ने टीएमसी से अलग होकर नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली, जिससे ममता के वोट बैंक कुछ हद तक बढ़ गए। उधर बीजेपी भी आक्रामक ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई रही। बंगाल में इस बार महिला वोट काफी अहम रहा है। इसके लिए टीएमसी की तरफ से लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रही, तो बीजेपी ने भी केंद्रीय योजनाओं और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को बनाया। इसके साथ ही संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। पश्चिम बंगाल में बाहर से आकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक और उनका परिवार इस चुनाव में अहम भूमिका में रहा। देश के बड़े बड़े शहरों से ऐसी खबरें आई कि प्रवासी बंगाली श्रमिक वोट करने बंगाल गए। दिल्ली से लेकर नोएडा में काम करने वाली मेड और कई बंगाली श्रमिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बंगाल जाकर मताधिकार का प्रयोग किए। बीजेपी ने इस बार प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को भी खूब हवा दी थी, जबकि ममता बनर्जी ने श्रमिकों के पलायन को केंद्र सरकार के असहयोग वाले रवैये से जोड़ा। उत्तर 24 परगना और आसपास के इलाकों में मतुआ समुदाय का वोट बेहद अहम है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस समुदाय में लंबे समय से उम्मीद रही है। पारंपरिक रूप से ये समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा। इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की थी, जबकि टीएमसी ने स्थानीय मुद्दों और भरोसे के जरिए यह संतुलन साधने की रणनीति अपनाई। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आर पार का रहा और इसीलिए पार्टी ने अपने बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कैडर को फुल एक्टिव कर रखा था। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपना संगठन काफी मजबूत किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की, उससे फर्जी वोटिंग रोकने में काफी मदद मिली। इसके साथ ही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट से कई फर्जी नामों को हटाया गया, जिसका असर साफ दिखा। और बंगाल के नतीजों में जो तस्वीर एग्जिट पोल में दिखाई थी, कमोवेश वही तस्वीर काउंटिंग के बाद भी बनी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने यह चमत्कार किया कैसे? कैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी के उस किले को ढहा दिया जिसमें हल्की सेंध लगाना भी चुनौती था? जवाब है शुवेंदु अधिकारी। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल विजय के सबसे अहम किरदार शुवेंदु अधिकारी। ममता के किले को ढाने वाले नेता शुवेंदु अधिकारी। ग्राउंड स्ट्रेटेजी से सियासत बदलने वाला चेहरा शुवेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति का इतिहास बदल चुका है। ममता बनर्जी के जिस किले को
ढहाना कभी सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, वो चुनौती ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया? इस कहानी की शुरुआत होती है उसी सिस्टम के अंदर से, जहां से एक चेहरा उठा जिसने सत्ता की नसों को बहुत करीब से समझा। वही चेहरा सुवेंदु अधिकारी। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही और आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक चुनौतीकर्ता। नंदीग्राम की जमीन से उठकर पूरे बंगाल की सियासत को रीडिफाइन करने वाले इस नेता ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि एक नैरेटिव बनाया, परिवर्तन का, टकराव का और सत्ता के संतुलन को बदलने का। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं थी, ये लड़ाई थी उस पकड़ को तोड़ने की जो सालों से बंगाल की राजनीति पर कायम थी। पहले चरण का मतदान था और जो दूसरे चरण का मतदान, इसके बीच में उन्होंने बता दिया कि वो चुनाव हार। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर की तरह ममता बनर्जी बिहेव कर रही थी। जिस तरह से उनके चेहरे पर हार का डर दिख रहा था। और एक बात समझिए, मैं तो आज दूसरी ही बात कर रहा हूं। चुनाव परिणाम जो होंगे, नंबर जो आएंगे, कहां जाएंगे, वो जनता तय कर रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, इस देश में क्या कहा जाता है, वो यूपी बिहार वाला हिंदू अलग है, वो बंगाल वाला हिंदू ना, वो थोड़ा अलग सोचता है। ये इस देश के जो फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, आज उनको ये बढ़िया से देखना चाहिए। नतीजे कुछ भी है। आप देश में जिस तरह की राजनीति को स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश का मतदाता बड़ा जागरूक है। सुवेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में भूमिपुत्र कहा जाता है। पूर्वी मोदीपुर से लेकर नंदीग्राम तक उनकी पकड़ सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और जमीनी स्तर पर गहरी मानी जाती है। यही वजह है कि जब उन्होंने पाला बदला तो सिर्फ एक नेता नहीं बदला, बल्कि बंगाल की राजनीति का पावर बैलेंस हिल गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना 2021 का वो चुनाव, जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। भले ही ये जीत 1956 वोटों से हारी थी, लेकिन इसे जायंट किलर वाली जीत कहा जाता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आपने कभी सोचा था आज से 10 साल पहले? और बनेगी, और ऐसी बनेगी। और 181 मुख्तार अब्बास नकवी। मैं तो मुझे ये सौभाग्य है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बंगाल का संगठन का इंचार्ज भी रहा हूँ। yes, yes, yes. मैं मानता हूँ कि एक संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प था, और जो शहादतें हुई हैं वहाँ पर, जो कत्लेआम कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के हुआ है, तो उस का तो कोई जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसकी भरपाई हो पाएगी। 2020 में सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। 2021 में सुवेंदु अधिकारी को भी बंगाल चुनाव में चेहरा बनाया गया। भले ही चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो आंकड़े सामने आए थे, उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों की पटकथा लिख दी थी। अब जरूरत थी तो बस उस जड़ तक पहुंचने की, जिसके बूते ममता बनर्जी को शिकस्त देना चुनौती माना जाता था। यहाँ सुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर न सिर्फ ममता बनर्जी को नंदीग्राम और भवानीपुर से सीधी चुनौती दी, बल्कि अपने आक्रामक चुनाव प्रचार से बंगाल चुनावों की हवा बदल दी। के बाद ये रिस्पॉन्स क्या सिग्नल कर रहा है? ये तगड़ा है, ममता हारेगी, बहुत वोट से हारेगी। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 225 से जीतेंगे। वो क्लेम करने दी। इन नतीजों के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि सुवेंदु अधिकारी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं हैं, बल्कि उस सिस्टम के एक्स इनसाइडर हैं जिसे हराने निकले हैं। वो हर उस फॉर्मूले को जानते हैं जिसे ममता बनर्जी अपनी जीत की गारंटी मानती थी। और जब कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को अंदर से समझ पाए, तो फिर मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं रहता, वो रणनीति बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक टफ क्षेत्र वो पूरा इलाका माना जाता था। कलकत्ता की जो पिछली 11 सीटें जो कलकत्ता शहर की आती हैं, उसमें पिछली बार हमारा खाता नहीं खुलने वाला था। इस बार आपको अप्रत्याशित परिणाम इस पूरे रीजन में मिलने जा रहे हैं। बंगाल की इस सियासी लड़ाई ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अब मुकाबला सिर्फ चेहरों का नहीं रहा, बल्कि रणनीति और जमीनी पकड़ का हो चुका है। सुवेंदु अधिकारी ने ये साबित किया है कि अगर सिस्टम को अंदर से समझा जाए, तो सबसे मजबूत किले को भी हिलाया जा सकता है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं थी, बल्कि एक नैरेटिव वॉर थी, जिसमें हर चाल सोची समझी थी। आज बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है।
जहां सत्ता का संतुलन बदल चुका है और राजनीति का खेल पहले से कहीं ज्यादा खुला और आक्रामक हो गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये बदलाव स्थायी होगा या बंगाल फिर एक नया मोड़ लेगा? और बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि इस बार 2 चरण में मतदान हुआ और दोनों ही चरणों में 90% से ज्यादा वोट पड़े। ये कैसे संभव हुआ, इसे समझने के लिए आपको उस सुरक्षा चक्र की कहानी को समझना चाहिए जिसने पश्चिम बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाया कि आप निडर होकर वोट डाल सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड मतदान ने बदली बंगाल की फिजा, कैसे बना निडर वोटर वाला नया बंगाल। बंगाल के सुरक्षा चक्र की पूरी क्रोनोलॉजी। बंगाल की राजनीति का इतिहास हिंसा की अनगिनत अध्यायों से जुड़ा रहा है, लेकिन इन चुनावों में तस्वीर बदलती दिखी। 2 चरणों में हुए मतदान के बावजूद दोनों चरणों में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उस मानसिक बदलाव का संकेत है जो मतदाता के भीतर आया है। पहले जहां वोट डालना जोखिम भरा फैसला माना जाता था, वहीं अब पश्चिम बंगाल की जनता ने खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था खड़ी रही, जिसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि इस बार उनका वोट सुरक्षित है और उनकी आवाज दबेगी नहीं। लोगों के अंदर भय का एक माहौल बना दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने आज जिस प्रकार का जनादेश देने का निर्णय किया और जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत साफ है कि भय से अब बंगाल की जनता बाहर आ गई। ये समझना जरूरी है कि इतना बड़ा मतदान प्रतिशत सिर्फ अपील से नहीं आता है। इस बार चुनाव में सीआरपीएफ की बड़े पैमाने पर तैनाती ने उसी भरोसे को जन्म दिया। हर संवेदनशील बूथ पर जवान मौजूद रहे। फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम लगातार निगरानी करती रही। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक सुरक्षा का एक पूरा घेरा तैयार किया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि जिन इलाकों में पहले डर और दबाव का माहौल था, वहां इस बार लोग बिना किसी भय के घरों से निकले और मतदान केंद्र तक पहुंचे। सुरक्षा की ये मौजूदगी सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गई। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पश्चिम बंगाल में इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि आंकड़ों का भी है। 13 जिले और कमिश्नरेट ऐसे रहे जहां न हिंसा हुई और न ही एक भी मौत दर्ज हुई। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी, रायगंज, इस्लामपुर, मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर जैसे इलाकों में पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अगर पिछले चुनावों से तुलना करें तो 2021 से 2024 के बीच कुल 3292 हिंसक घटनाएं दर्ज हुई थी, जबकि 2026 में ये घटकर 541 रह गई। मतदान के दिन हिंसा 634 से घटकर सिर्फ 36 रह गई। सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि 2023 में जहां 71 मौतें हुई थी, वहीं 2026 में यह आंकड़ा 0 पर आ गया। 2026 के चुनाव में सुरक्षा का जो मॉडल अपनाया गया, उसने पूरे सिस्टम को बदल दिया। प्री पोल से लेकर पोस्ट पोल तक हर स्तर पर निगरानी को मजबूत किया गया। मतदान के दिन संवेदनशील बूथों पर विशेष फोकस किया गया और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई तय की गई।
यही वजह रही कि जहां पहले मतदान के दिन सबसे ज्यादा हिंसा होती थी, वहीं इस बार स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में रही। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी था, क्योंकि जब मतदाता को ये भरोसा हो गया कि उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तब उसने बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2 चरणों में 90% से ज्यादा मतदान इस बात का सबूत है कि जब सुरक्षा मजबूत होती है तो लोकतंत्र खुद मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो जनता और व्यवस्था के बीच बना। इस बार बंगाल के मतदाता ने ये दिखा दिया कि अगर उसे निडर माहौल मिले तो लोकतंत्र को और ज्यादा ताकत दे सकता है। ये बदलाव आने वाले चुनाव के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां फोकस सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि सुरक्षित और निष्पक्ष वोटिंग पर होगा।